हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज मैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ, टेक्स्ट बुक पे लगाने वाला हूँ। और टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है गणतंत्र दिवस की, जो आज रिपब्लिक डे है 26 जैन। तो यहाँ पे आपको 400 रुपये का ऑफ भी मिल सकता है अगर आप टेक्स्ट बुक का प्रो पास लेते हो तो। मेरा कूपन कोड लगा देना, डिटेल्स आपके सामने दिख भी रही होगी। ANUJ मेरा कूपन कोड है अनुज। कहाँ पे लगाना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई अप्लाई कूपन पे आना है। यहाँ पे कैश में रहेगा सब कुछ, ANUJ अनुज। और आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा जो भी आप पैक बाय करना चाहो तो। मैं ईयरली सजेस्ट करूंगा प्रो पास ले लेना। आपको 269 रुपीज़ का पड़ जाएगा ईयरली प्रो पास। ये अभी तक का चीपेस्ट है, जो अभी दिसंबर में सेल चली थी वो आज भी आ चुकी है। तो जिसने नहीं लिया है वो आज ले लेना। ये लग रहा आज तक की सेल रहेगी, इसके बाद वो ये सेल हट जाएगी। तो जिसके पास अभी भी प्रो पास नहीं है इनका, तो प्रो पास ले लेना। और हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रो पास में वैसे ये होता है कि आपको अनलिमिटेड री आइटम मिलते हैं। ये आपको मतलब एनालिसिस करने में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग इनका मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आइए। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। क्वांट के लिए मॉक टेस्ट रहेगा। क्वांट का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेगा ये। ये मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट जो है मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पर 25 से अबव मार्क्स लाने का, है ना। और लास्ट टाइम मैं शायद 29 अटेम्प्ट करे थे रियल एग्जाम में। और मार्क्स कितने आते हैं वो तो को पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक जो उनका स्कोर कार्ड आता है वो एकदम कंबाइन आता है। तो कुछ भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, है ना। लेकिन यही होता है कि हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपने 25 के अबव प्रैक्टिस कर रखा हो। मैं यही बोलता हूँ कि आप मैथ और रीजनिंग मिलाकर अपने मार्क्स को 50 के आसपास रखो, 50 के अराउंड। ठीक है, चाहे कितना भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, 50 के अराउंड रखोगे तो सिलेक्शन लेने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कट ऑफ इसकी 70 से 80 के बीच में ही जाती है, जो फाइनल कट ऑफ होती है। लास्ट टाइम से इतनी आ रही है, अब देखते हैं इस बार कितनी आती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। DI आ चुकी है। DI अभी सिर्फ मैं देख रहा हूँ, करूँगा तो बाद में ही। क्वेश्चन देखने से तो इजी ही लग रहे हैं। DI में परसेंटेज और डिग्री भी मिक्स्ड है। पैट और डॉग दे रखा है, चलो इसे बाद में देखते हैं। अभी मेरा काम ये है कि मैं इस पूरा क्वेश्चन को, पूरे पेपर को स्कैन करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। उस हिसाब से मैं डिस्कस कर, मतलब अपने दिमाग में लगाऊंगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को पहले करना है कि इस क्वेश्चन को बाद में करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों को जो अगर दिख जाते हैं आपको, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया या फिर अप्रॉक्स हो गया, इन क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर लो, है ना। तो यहाँ पे 25 ले लेता हूँ मैं, प्लस 49 माइनस 27 प्लस 125, 625, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, तो ये 16 लिख लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका -247। ये हो जाएगा 16 और 6 13, वही 63 इसमें जोड़ देते हैं। 8 8 6 8 दिख गया मुझे। आगे बढ़ते हैं। 1/2 ऑफ 76 है ये, 676, तो हो जाएगा 26 का हो जाएगा। और 13 इंटू 160, 9 ही ले लेता हूँ मैं। वैसे 13 की पावर ही पूछी गई है, तो यहाँ पे 13 का पावर से ही समथिंग कुछ आएगा। ये 13 का ही होता है, डिवाइड बाई 13 इंटू 13 है। 13 इंटू 13 ये कट जाएगा आपका 2 आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार 13 है तो पावर 2 आ जाएगी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेंस का है ये। प्री में एक्सप्लेन करने की जरूरत, मतलब मेंस भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने प्री कर रखा है तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बेसिक ही है ये तो, है ना। इसमें अभी तक मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा, जो आपको बता दूँ मैं। 24 हो गया, डिवाइड बाई 12 2 हो गया, इंटू 4 8 हो गया, इजकल टू x माइनस 361। 19 का स्क्वायर। इसका बहुत ध्यान रखना, लिखा होगा 18 पॉइंट समथिंग भी लिखा होगा, आपको जज करना है कि ये ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे। अब यहाँ 18.11 है तो मैं 324 ही लूंगा इसको। प्लस का 23 यहाँ पे ऐड कर दूंगा क्योंकि एडिशन चल रहा है यहाँ पे। 757 और इनके बीच का डिफरेंस है 4 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 है यहाँ पे। वैसे 11 भी है आंसर, लेकिन मुझे लग रहा है 12 ही होगा। इतने जब करीब आंसर होते हैं अप्रॉक्स में, तब थोड़ी दिक्कत आती है। तब आपको मतलब हर चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। 78 है, 13 और 6 मुझे लग रहा है मल्टीपल्स। ये हो जाएगा 21 215 7 3
15 7 15 और 7, इसका तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा क्योंकि दो सब प्लस प्लस में है। किसी को भी आप कंपेयर कर लो, इसमें तो ये बड़ा होगा इससे, इसमें ये बड़ा होगा इससे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ नहीं पाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये सब देखो सब माइनस माइनस आएगा, ये आपका हो जाएगा 40 40 5 50 50 4 50 4 50 और 4 200 हो जाएगा। 51 और 2 51 और 2 हो जाएगा, ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा क्योंकि इसमें तो ये सबसे बड़ा हो गया है ना इन दोनों में से, और इन दोनों इसमें से ये बड़ा हो गया, एक बार ये बड़ा एक बार ये बड़ा, ऐसे ऐसे करके कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। P is one of the root and the other root of this equation is plus minus plus minus plus plus minus minus plus minus 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 माइनस माइनस आना चाहिए वैसे, माइनस माइनस देखो कहाँ पे, ये रहा। अब मुझे पता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता है ना, तो इसे स्मार्ट तरीके से करने का तरीका यही है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस और होते तो मैं आंसर नहीं निकाल पाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे तो आंसर निकाल नहीं पाऊंगा, ऐसे निकाल लूँ, अब ऑप्शन के थ्रू तो निकाल ही लूंगा मैं, है ना, पर ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन तो नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मे बी हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस मुझे दिख रहा है, मैं साइन चेंज कर लिया क्योंकि साइन तो कभी चेंज होंगे ही नहीं, मतलब साइन साइन तो ऑप्शन में आएंगे ना, साइन का तो कुछ लफड़ा है ही नहीं यहाँ पे जो चीज है। चलो ठीक है, यही लग रहा है मुझे, तो रूट से ही लग रहे हैं, है ना, सही है, क्योंकि 2 और 2 4, 2 2 या 4। इस क्वेश्चन को भी बात करेंगे, अर्थमेटिक बाद में करेंगे। फिर से DI आ गई, बस देख रहा हूँ मैं, ये DI तो डूएबल लग रही है मुझे, क्योंकि टोटल दे रखा है यहाँ पे, टोटल पोएट्री ऑफ फ्रिक्शन का दे रखा है, टोटल दे रखा है यहाँ पे, सब x में ही है, तो ये निकल आएगा, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस से निकाल लेंगे, यहाँ पोएट्री ज़्यादा है फ्रिक्शन से, तो मतलब सब चीज़ें आ जाएगा, है ना, बस एक बार मैं देख रहा हूँ, इसको हम बाद में ही करेंगे ऑब्वियसली। ये भी केसलेट है, केसलेट तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। देखो ये क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। 11 8 78 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 102 माइनस 180 180 150 हो जाएगा आपका 12 12 किया 90 90 प्लस 520 मतलब 190 है कहीं पे, 190 कहीं पे नहीं है यार, 100 तो हो ही रहा है यार, 100 हो रहा है यहाँ पे, 11 8 78 प्लस ये हो जाएगा 24 24, ये 4 करिए 112, हाँ ये भी 100 होगा, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा 200, ये मैंने 90 कर ले लिया क्योंकि इसको एक ऐसे लेना चाहिए था। 12 12 इंटू 625 परसेंट में लगा ले, तो यहाँ पे 25 से काट लो, 25 25 या 25 चौके चौके तिया तिया मतलब 75 इजकल टू 1/5 x प्लस 1/4 4 मतलब 50 प्लस 5 55 इधर गया 130, 5 से मल्टीप्लाई भी करना है क्या, नहीं माइनस हो जाएगा, 55 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 20 और 5 100, ये 20 है, 22 लिख दिया है लेकिन 20 है। हाँ मुझे पता है, पिछले पिछले वीडियो में डबल डबल आवाज़ आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि लैपटॉप पर तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, लैपटॉप की भी आवाज़ कैप्चर कर रहा है, मेरी आवाज़ लैपटॉप भी कैप्चर कर रहा है, और ये जो फ़ोन है ना ये भी कैप्चर कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोन की आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ, लेकिन कल कल मतलब पिछली बार की एडिटिंग में मैंने नहीं करा, भूल गया मैं, मुझे चेक कर लेना चाहिए था, और मैं सारा रॉ डेटा था सब डिलीट कर दिया, अपलोड में कर ही चुका था, पब्लिश कर दिया मैंने, देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, किसी ने बताया मुझे। डबल डबल आवाज़ है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद ही नहीं रहते मुझे यार, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 5 एकम 5 9 नहम 5 3 तिया 27 15 27 15 12 आ जाएगा, हाँ 27 और 15 हमारे रूट्स हो गए, ये हो जाएगा प्लस प्लस है तो माइनस प्लस, 70 है तो 14 5, हाँ 14 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये प्लस में है, इधर ये भी प्लस में है, और ये दोनों माइनस माइनस में है ना,
तो मतलब किसी एक से तो बड़ा होगा ही नीचे वाली टर्म। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोथ ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉमन, देन पी आर इज इक्वल टू, ये नहीं बता पाऊंगा मैं क्योंकि अलजेब्रा मैंने इतनी नहीं पढ़ी है। ये क्वेश्चन बता लूंगा मैं। टू मिसिंग नंबर है, वन और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में सीरीज में, और फिर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। डिफरेंस ले लें। डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। 14 का डिफरेंस लग रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे 16 का डिफरेंस लग रहा है, 18 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस 80 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 80 आ गई, और यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 12 12 और तो 14 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस पता नहीं, ये तो वाई आ जाएगा। ये भी डिफरेंस पता नहीं। 96 से ये 20 का डिफरेंस है, 16 18 20, हाँ 16 18 20, 16 इधर भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 8 78। तो वह वाई भी बदल गया, एक्स और वाई दोनों बदल गया। एक्स कितना है 40, क्योंकि x/2 है। 78 बाय हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा z+5। z तो हमें पता ही नहीं ना। अच्छा z है, z पता है, z पता है। यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 132, 132/2 हो जाएगा आपका छंग 69 हो रहा है। यहाँ पे 69 हो रहा है, z की वैल्यू 69 आ रही है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 74/2 हो जाएगा 37। z-1 68/2 हो जाएगा आपका 34। 1 2 3 4 30 वैल्यू आ गई हमारी। चलो ये तो इजी था। क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस से लेता हूं मैं। 4 हो गया, और 14 और ये 18 20 22 लग रहा है मुझे, है 22 24। ये तो सारे मुझे इजी वाले लग रहे हैं। ये पेपर थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। अब इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक के बाद में करेंगे, बाद में ये भी बाद में करेंगे। डीआई आ गई है, नंबर्स ऑफ टॉवल दे रखा है, नंबर्स ऑफ बेडशीट दे रखा है। चलो अब डीआई से स्टार्ट कर देते हैं, इसी वाले डीआई से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इजी ही डीआई लग रही है। सिर्फ लाइन ग्राफ है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो टाइम होता है, मेंस में तो टाइम होता है काफ़ी, तो मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें क्या पता इसमें खेल खिला दिया जाए ना क्वेश्चंस में। तो मैं कर लेता हूँ PQRST और टॉवल बेडशीट। टॉवल है ब्लैक वाला, ब्लैक मतलब यहाँ पे 22 24 22 24 26 28 28, मतलब यहाँ पे दो दो का गैप है। अरे नहीं नहीं, एक ही एक का गैप है यार, मैं कहाँ देख रहा हूँ, अभी मैं गलती कर देता। 24 है यहाँ पे, यहाँ पे 2 कम 18 होना चाहिए, यहाँ पे 1 कम 24 होना चाहिए, यहाँ पे 20 ही है, और यहाँ पे 150 है। ठीक है, बेडशीट देख लेते हैं। बेडशीट यहाँ पे 160 है, यहाँ पे कितना है 320 लग रहा है मुझे तो, और मे भी आपको दिख ना रहा हो, है ना, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ यकीन कर सकते हो, नहीं तो मॉक के बाद यकीन कर लेना, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि सही करा है कि गलत करा है। 2 कम है यहाँ पे, 28 होगा फिर, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है, ऐसा बना के रखते हैं, इसलिए वो जो रियल एग्जाम का इंटरफेस तो बहुत अच्छा आएगा इससे, मतलब इसी चीज़ों में, बस इन्हीं चीज़ों में अच्छा आएगा, क्योंकि वो इतना जूम होता है ना, 150 जूम होता है। बता दूँ मैं आपको 150 के आसपास, मुझे 150 के आसपास ही लगता है। 120 है ये तो, ये 300 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर टावर आर और टी 390 हो गया, और बेडशीट आर एंड टी, आर और टी हो जाएगा 580। 9 9 18 190।
40% ऑफ 40 and 30% of towel or bed sheet of P for kitchen purpose. Then find the number of and sold by हमें किचन पर्पस के लिए निकालना है, तो 40 और 30 कर लेते हैं। ये लेलन क्या होता है, क्या उसका मीनिंग होगा, मुझे पता नहीं है। P का 420 और 60 में 40%, 40 मतलब 96, 30% ऑफ 48, ये हो जाएगा आपका 144 है। टोटल नंबर ऑफ linen sold by Q is 40% ऑफ linen sold by X। ये हमको दिखा रहा है 50, ये होगा 40% किसका, X का। तो मैं X का मान बताना है ना, 25 मतलब 25 125 125 125 एवरेज बेडशीट सोल्ड बाय ऑल, ये हो गया 600, ये हो गया 280, ये हो गया 300, 900, 200, 1180 डिवाइड बाय 5 5 2 जा 10, 185 3 जा 15, 3056 जा 236। टोटल नंबर सोल्ड बाय आर, टोटल नंबर सोल्ड बाय आर हो जाएगा आपका 520 इज हाउ मच परसेंट मोर देन एस। टोटल नंबर ऑफ एस हो जाएगा आपका 320, 200 ज़्यादा है 320 से। 4 के टेबल से काटे तो हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 12.5, 12 पॉइंट मतलब 60.5 62.5। 12.5 की मल्टीप्लाई करो इसमें 5 पे करोगे तो ये तो पता ही ना 125 इंटू 5 कितना होता है। जब भी ऐसा करके आ जाए ना 8, तो इसका 12.5 होता है। और 12.5 का बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, 7 से करोगे, 5 से करोगे, 3 से करोगे, मतलब ये सब बहुत फेमिलियर्स होते हैं ना। और ये ज़्यादातर यही होते हैं। इसका तो 87.5 होगा, इसका हो जाएगा 62.5, इसका हो जाएगा 37.5, है ना। ये भी फर्दर देख सकते हो आप, ये परसेंटेज वाली वैल्यूज हैं 3/8, है ना। मतलब है ऐसी, इसको तो मैं शायद सही बता रहा हूँ, बाकी सब भी हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो ये इसका काफ़ी यूज़ है, मतलब 100/8 का कहीं कई बार कई जगहों पर यूज आता है, इसलिए ये चीज याद होनी चाहिए। याद हो ही जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो बस, है ना। ये सब बाद में करेंगे क्वेश्चन। इसमें भी रॉन्ग नंबर सीरीज है ये तो। नीचे वाला तो देखो सन में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि हाफ हो रहा है, हाफ 12 -1.5 इंटू 1 -1 इंटू 0.5, नहीं 1.5 -1 इंटू 2 -1, मतलब 32 गलत है यहाँ पे, 32 गलत है। यहाँ पे आना चाहिए 27 आना चाहिए, ये गलत है। ऊपर देख लेते हैं यार क्या क्या हो रहा है सिस्टम यहाँ पर। डिफरेंस डिफरेंस लिया जाए तो यहाँ 12.5 आ रहा है, बस वही समझ में नहीं आ रहा मुझे, बाकी से तो ठीक ठाक है। 36 और 10 हो जाएगा 46, ये हो जाएगा आपका 66 यहाँ पे 6 जोड़ेंगे और वो 26 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 8 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा ये, नहीं 6.5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आधा करे तो इसका नहीं बन रहा, स्किप करते हैं इसको अभी, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। दुगना -1, दुगना दुगना +1, दुगना -1, दुगना +1, यहाँ पे दुगना आएगा नहीं, यहाँ पे 3 गुना आ रहा है। फिर अब क्वेश्चन ऐसे आगे जो बन नहीं रहे हैं ना,
3 5 दुगना दुगना -1 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 गुना -4 कर लेते हैं यहाँ पे, 4 गुना 44, 4 और एक 5 -5 कर लेते हैं, दुगना -1 है, फिर ये 5 गुना कर लेते हैं 45, 5 5 9 45, 195 ना, नहीं बन पा रहा। 5 में 6 गुना भी जा रहा है। 1 2 यहाँ पे तो बहुत नहीं बनेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिए हैं। हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, स्टार्ट कर देते हैं इस वाली DI से। DI में क्या दे रखा है हमें, पेट डॉग हैं और अदर पेट्स हैं, है ना, डॉग हैं और अदर है, टोटल भी दे रखा है। ये जो डेटा दे रखा है नीचे, एनिमल, टोटल एनिमल का डेटा दे रखा है ना, और टोटल, हाँ टोटल का दे रखा है, और नीचे का दे रखा है डॉग का दे रखा है। तो हम बना लेते हैं, हमारा क्या बनेगा, ABCDE, यहाँ पे आएगा TOTL टोटल आएगा, यहाँ पे आएगा पेट डॉग, यहाँ पे आएगा अदर्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे परसेंट, डिग्री में, तो डिग्री में ही निकाल लेते हैं। बी का हो जाएगा हमारा 1/4 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 52.5 डिग्री, 70 डिग्री और 75.5 डिग्री। तो 52.5 इन सबको प्लस करके 360 से माइनस कर लोगे, डी का डेट आ जाएगा ना। 5 5 10 करिए, एक हो जाएगा आपका 8, 128 हो जाएगा, 160 तो हो जाएगा 8 12 6 72 डिग्री आ गया। तो जो डेटा आया है ABCDE का टोटल का डेटा आया है, जो ये हो जाएगा आपका 52.5, 25 नहीं 90 डिग्री, 72 डिग्री इधर आ जाएगा, और ये 75.5 डिग्री। तो दे रखा है डी इतना मोर देन सी है, डी 72 है, ये 70 है, ये डी है, ये सी है, ये कितना है, 2 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री की वैल्यू है 72, 1 डिग्री की वैल्यू है 36। अब 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें पहले, 525 में 36 गया, 30 12 15 30 31 15 6 7 15, ये होगा 189 जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पर टोटल लिख सकता हूँ 1890 3240 21 42 2520 72, इसमें ऐड ही कर दो, 2592 75.5 36 30 33 42 45 15 16 21 और 22 0 8 11 7 2718। अब डेटा कहीं गड़बड़ा गया ना, तब दिक्कत हो जाएगी। सही मैंने मल्टीप्लाई करी हो बस। 900 पेट है। इसको भी डिग्री में ले लेते हैं ना, डिग्री में ले लेते हैं, परसेंटेज में क्या ही कर पाऊंगा मैं। डिग्री में हो जाएगा 36, B 108, C हमको डिग्री में लेना है। देखो x+1 है, परसेंटेज में इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.6x डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, ये तो डिग्री में ही है, 4x डिग्री, ये हो जाएगा आपका 64.4 डिग्री।
इन सबको प्लस करके 360 डिग्री बनना चाहिए। ये इसमें प्लस कर दूं 64 डिग्री, 100 डिग्री, 108 डिग्री, ये हो जाएगा आपका नहीं 208 डिग्री, 208 डिग्री हो गया, 7.6 डिग्री हो गया इजकल टू 360, तो 92 ये हो जाएगा आपका 152 डिग्री। 152 डिवाइड बाय इससे करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना, 20 डिग्री, 20 आ गई हमें, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो 36 का 36 ही रहेगा। ए बी सी डी ई, ये तो 36 का 36 डिग्री ही रहेगा, ये 108 डिग्री ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 21 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 80 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64.48 डिग्री है। एक सेकेंड ये गलत हो जाएगा, 20 प्लस 3.6 मतलब 23.6 डिग्री। ओके अब 9 से मल्टीप्लाई करनी है यार, 9 त्रिक 32 पेट डॉग्स, नौ से मल्टीप्लाई नहीं करनी है यार, गलत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% है ना, 10% 900 आना चाहिए पेट डॉग, ये 900 आके 10%, 108 डिवाइड बाय 360 इंटू 9000, तो इसको अगर कर लो आप 4 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से 200, नाइन फोर जा 27 2700, ये आपका 23.6 डिग्री है, इंटू 25 करेंगे, 25 2 जा 500, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, 12 13 दिख रहा है यहाँ पे तो यार, इसी में इतना टाइम लग गया मुझे, बताओ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सम ऑफ टोटल पेट एनिमल ऑफ बी और टोटल पेट डॉग इन डी, पेट डॉग इन डी कितना हो जाएगा 80, 80 इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा 2000, 2000 इसमें करेंगे तो 5240 टोटल पेट इन ई, टोटल पेट इन ई is what more than pet or pet of B, pet of pet dog in B 2718। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं इतना। इफ ऑल इफ पेट एनिमल अदर देन डॉग इधर कैट और पैरेट, डी का कैट और पैरेट है, डी का कितना 80 है, 80 मतलब 2000, 2000 मतलब 592 दिख रहा है आपको, 592 डिवाइड बाय 8, 592, तो हमें बताना है पेट कैट कितनी, कैट है 5, 8 8 सत्ते 56, 3 2 4 जा 5 जा 20 35 37 37 37 370, pet dog of C, pet dog of C approximately find how in city C pet dog approximately how much percent of total number of pet animal in F, which is the sum of total pet animal of A और E, A और E का सम है ये 8, 10 कैरी गया 1, 5 कैरी गया 1, 4608, और हमें सी का पता करना है 236.5 इंटू 25 करेंगे, इससे आंसर आ जाना चाहिए। कितना बैठेगा ये, वैसे तो हर चीज बहुत दूर दूर पे है, चलो ठीक है।
इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाकी सारे तो क्वेश्चन हो ही गए हैं। 80% ऑफ अदर पेट आर कैट, इसका 80%, 64, 72, 710 सॉरी 712 है, कैट है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेट डॉग एंड पेट डॉग एंड, ये क्या हो गया? इन ए 80% ऑफ द पेट एनिमल वर कैट। अच्छा 108 ही होगा यार, वही मैं कहूँ, इतने बड़े बड़े नंबर मैंने 108 देखा ही नहीं। 712 और 900 का डिफरेंस 108 ही होगा। घबरा जाते हैं बस देख देख के। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, और क्वेश्चन भी करने हैं। आगे डीआई में पहले मैं जोर ही डालूंगा, इस वाले क्वेश्चन को कह रहा था मैं करने को। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी स्पीड अभी इतनी बन नहीं पाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पढ़ाई रोकी रखी थी मैंने। ABCDEF टोटल पोएट्री फिक्शन, ठीक है। टोटल हो जाएगा x, ये 3000 है, टोटल 3000 है। x 3x 6.5x और 9x और 4x 13x हो जाएगा। 13x प्लस हो जाएगा आपका 25 और ये 400 इक्वल टू 3000, 2600 डिवाइड बाई 13, 200 आ गई वैल्यू, x की वैल्यू 200 आ गई। 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 375 का 375 रहेगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 200, 400, 800, 800, 825, ठीक है। 40 डिफरेंस बोल रखा है तो 240, 120, ठीक, 120 और ये हो जाएगा आपका 60, इनका बीच का डिफरेंस 40, 225 मतलब 400, 600, 600 मतलब 300, ये हो जाएगा 75, ठीक। क्या करना है आपको, जैसे 400 है, 400 और 200 डिफरेंस है, दोनों को जोड़ दो, 600 600 को डिवाइड कर दो, आधा आधा कर दो तो 300 ये हो जाएगा, जो ज्यादा होगा वो हो जाएगा 300, और जितना बचा होगा होगा, मतलब 300 और इसमें डिफरेंस कितना हुआ 100, देखो इनका डिफरेंस 200 आ रहा है ना, ऐसे करके करना होता है। 500 560 मतलब 280, ठीक, बचा कितना 220, इनका डिफरेंस लोगे तो 60 ही आएगा। 700 800 800 का 4 ये और ये 300 हो जाएगा, 375 हो जाएगा, 375 ही है ये, हाँ है ना, तो जगह 400 जगह 400 और 1200 1200 मतलब 600 600 मतलब 225, ठीक, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 375 हो जाएगा। फ्रिक्शन, देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। फ्रिक्शन ई, फ्रिक्शन ई कितना है 300 है, इज व्हाट परसेंट पोएट्री एफ, पोएट्री एफ, पोएट्री एफ, पोएट्री एफ 225, 9 25 से काटा 4, 3 3 जा 400 डिवाइड बाय 3, फ्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ फिक्शन ई है 300, इज व्हाट परसेंट ऑफ पोएट्री बाय एफ, पोएट्री बाय एफ 600। मैं कहूँ क्या क्या गड़बड़ आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं दे ही नहीं रखा, 50% है। फिक्शन ऑल शॉप टुगेदर, फिक्शन ऑल शॉप टुगेदर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 300, 300, 600, 700, 920, 980, क्या हो रहा है, ये हो गया आपका 300 और 300, 600, 700, 220, 135, 5 5, 1055, 1055, 1050 होगा, 1055 तो होगा नहीं, 1050 होगा। मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं, सिर्फ 60 जोड़ना है। कहीं तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं बाप, आंसर नहीं आ रहा यार इसका तो। तीन सौ, 600,
700, 920 और 60, 980, 980 के आसपास का मार्क कर देते हैं। 1000 आ रहा है, 1000 को मार्क कर देते हैं। कहाँ गड़बड़ हो रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं 40, इसका डिफरेंस 40 ही है, इसका डिफरेंस 225 ही है, इसका डिफरेंस 200 ही है, इसका डिफरेंस 60 ही है, इसका डिफरेंस 100 ही है, इसका डिफरेंस 375 ही है। नहीं समझ में आ रहा। 1000 मार्क करके आगे बढ़ते हैं। पोइट्री ए और बी, पोइट्री ए और बी हो जाएगा, और एंड टोटल नंबर ऑफ पोइट्री एंड फिक्शन ऑफ ई 700। 10, 6, 3, 5। 20% ऑफ, कोई टोटल दिख ही नहीं रहा होगा टेबल। 20% of poetry and fiction sold by C shop and D respectively written. पोइट्री सी का 20% रिटर्न, इसका 20%, सी का पोइट्री, डी का फ्रिक्शन है 220, इसका भी 20% रिटर्न हो गए हैं। देन नंबर ऑफ रिटर्न सी ए डी इज व्हाट परसेंट लेस देन फिक्शन सोल्ड बाय 60 से कितना लेस देन है। 20 करेंगे, 44 करेंगे, 20 करेंगे तो हो जाएगा 60, 140 यानी 104, ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइड बाय 60, 3, 5, ये 15, 75 होना चाहिए। यहाँ पे भी गड़बड़ आ रहा है आंसर। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? लेस देन बोला ना यार, लेस देन ही तो मैंने करा है, लेस देन मैंने करा है, लेस देन करा है। पोएट्री मोर देन फिक्शन 40, 240 का आधा 120 सही है, सही है। एच सोल्ड इतना मोर देन डी, 220 मोर देन डी। पोइट्री में 220 जोड़ देंगे तो 50, एच सोल्ड 50, 500। डी एंड 30 फ्रिक्शन लेस देन बी, 30 फ्रिक्शन लेस देन बी, 30 इसमें लेस करोगे तो 45 हो जाएगा। देन पोइट्री एंड फिक्शन एच इज हाउ मच मोर देन पोइट्री बाय एफ, पोइट्री बाय एफ हो जाएगा 600, और इसका डिफरेंस है 55, 55 है कहीं पे, 55 है। 24 क्वेश्चन हो गए। चलो ये वाला डीआई करने का ट्राई करते हैं। कटर एयरलाइन ऑफर करता है 2 एयरक्राफ्ट B7 87, ऑल पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर इतना, ट्रैवल 18, 40% लेस देन इतना, नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल 20 एक्स्ट्रा 18 इतना, 3 सा का डेटा दे रखा है। ठीक है, तो B76 A 320, 18, 19, 18, 19 और 20, इन सबका डेटा दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ B6 18, ये जो है इसका 25% है, मतलब ये 1 है, इसका पूरा टोटल हो जाएगा 4x 4x। द रेशियो ऑफ 19 20 का है 4 5, तो ये 4 5 हो जाएगा, 4 5 9 9, इधर हो जाएगा 3 3 से काटेंगे 3, सॉरी, ये हो जाएगा 3x। तो ये हमारे सारा डेटा निकल गया इसमें 3 4 5, ये तीनों डेटा मतलब साफ साफ निकल गया है, क्योंकि इसका रेशियो दे रखा था, टोटल के अकॉर्डिंग, तो हमें सारा डेटा निकल आया है। पैसेंजर ट्रेवल A 19 50% मोर देन B 2018 से 50% मोर है 19, ये 4.5 हो जाएगा। टोटल पैसेंजर तीनों ये है 5800, 19 हु ट्रैवल पैसेंजर A24 200 मोर देन B6, तो 0.5 की वैल्यू 200 है,
ये हो जाएगा आपका 400 400 आ गया। ठीक, 400 आ गया तो 400 से हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 1600, 400 के हिसाब से 2000, 400 के हिसाब से 1200, 400 के हिसाब से 4, दुगुना करेंगे 9, उसका दुगुना करेंगे 1800। इनका डेटा नहीं दे रखा है क्या? कहीं दे रखा है, कहीं दे रखा होगा, मैंने पढ़ना भूल गया होगा। हाँ, सबसे पहली लाइन दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ए 18 में 40 लेस देन, यहाँ से 20 से 40 लेस देन 6 और 10, 3 और 5, 18 गया, इसमें से कितना बचा आपका 3, 18 गया, कितना 400 बचेगा, 400 बचेगा, हाँ 4000 बचेगा, 4000 मतलब 8 8 देंगे 5 से 5 5 3 1500, 5 पंजे 2500। जो डेटा आ गया हमारे पास सारा एक्सट्रैक्ट हो गया। सम ऑफ एवरेज ट्रैवल कतर एयरलाइंस 19 सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल कतर एयरलाइन 19 में कितने ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे 3400 एंड ट्रैवल 20 25 0095, इसका आधा करेंगे 2 9 जा ये रहा 38। सही तो है यार। इसका आधा करेंगे तो यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। बड़ी दिक्कत है। 450 ये होना चाहिए आंसर, ये है ही नहीं कहीं पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं और देखते हैं। अच्छा, सम बोला है, फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ, सम बोला है यार। ये 1700 हो जाता, 25 और 25 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 42 ये है। ये इतना क्वेश्चन अलग है, 19 से पहले का क्वेश्चन अलग है, फिर उसके बाद का क्वेश्चन अलग है। ये वर्ड प्ले कर रहे हैं ये लोग। ड्यूरिंग हाउ मैनी पैसेंजर ट्रैवल B7 during the year which is the difference between number of passenger travel between, क्या है ये, हाउ मैनी पैसेंजर ट्रैवल ड्यूरिंग द ईयर which is difference between the number of passenger is the second highest, तो इसका डिफरेंस कितना है 700 है, इसका डिफरेंस है 200, इसका डिफरेंस है 500, ये वो लख है ना। 9 बार 14, 1400 कर लेते हैं। दिख रहा है मुझे 1400, 714, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। पता नहीं क्या पूछ रखा है इन लोगों ने, सेकंड हाईएस्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुको और देख लेता हूँ। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल 19 ट्रैवल में इतना 18, ठीक है। R4A एंड नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल इन B6 ए सेम ईयर 1600 हो जाएगा B, ठीक है। तो हमको बताना है 3B 3A का वैल्यू बताना है। 4A का वैल्यू हो जाएगा आपका, हो जाएगा 900, 450 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 35 माइनस 50 हो जाएगा 1300 प्लस प्लस हो जाएगा 400 हो जाएगा 1700 है ही नहीं कहीं पे। तो यार क्या 40 40 40 है, 40 हाँ 40 है, 1600 का स्क्वायर रूट 40। फाइंड द नंबर हु ट्रैवल फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रैवल फ्रॉम B6 2020 में 2000 है, 18 18 18 18 1500, 4 3 होना चाहिए, 4 3 ये रहा। ओके, अर्थमेटिक देख लेते हैं, कोई बढ़िया अर्थमेटिक दिख जाए मुझे। 2 मिनट बचे हैं। अमन इन्वेस्टेड इन सम इतना इतना 3 ईयर, 15% के हिसाब से उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया 3 साल के लिए, उसको इतना मिला है ना। 15% 2/3/20 3/20 3 साल के लिए, मतलब ये हो जाएगा आपका 8000 4 1200
1200 3/20 हो जाएगा आपका 60 60 यह 180 360 इसका हो जाएगा 9 3 27 ये इंटरेस्ट दे रखा है ना 3600 ये हो जाएगा 54540 27 7 कैरी का 1 हो जाएगा आपका 6 11 ये तो मतलब सही आ रहा है यही सम है आपका क्या निकालना है had invested in same sum 20% annual simple interest and compound interest respectively for 3 year difference between निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 20% पे ना तो 8 एक बार 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा आपका 1600 1600 1600 और 20% एक बार 5 125 216 75 16 81 81 निकाल दो नहीं गलत कर रहा हूँ 125 है 125 125 एक बार 5 25 50 एक बार 5 5 ये हो जाएगा 30 80 80 की वैल्यू निकालनी है 125 की वैल्यू है इतना हमें 80 की वैल्यू निकालनी है 5 जा 4 जा 5 16 जा 32 64 ये रहा चलो 29 क्वेश्चन हो गए अब और क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं अर्थमेटिक और रह गया डीआई के चक्कर में नहीं तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ मैं अर्थमेटिक के हिसाब से क्योंकि 8 फिर 20 से इंक्रीज इतना इंक्रीज टोटल प्रॉफिट हाँ ठीक है हो जाएगा चलो ठीक है वीडियो को यहीं तक करते हैं एंड क्योंकि हो गया हमारा पेपर कंप्लीट देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं 27.75 मार्क्स आए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे 29 अटेम्प्ट हैं कुछ एक गलत गया होगा एक या दो गलत गए हैं शायद एक ही गलत गया है और वो क्वेश्चन है ये वाला ठीक है यही सब क्वेश्चन में समझ नहीं आता आंसर देख लो 1200 आंसर है ठीक गया पेपर लेकिन वो ये कि मैंने डीआई में ज़्यादा टाइम ले लिया इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से 30 से ऊपर अटेम्प्ट हो सकते थे लेकिन इतने अटेम्प्ट हो पाए कोई बात नहीं आगे और सही से ट्राई करेंगे तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग